अजीज साथियों, वक्फ के ताल्लुक से एक बात तो जहन नशीन कर लीजिए कि वक्फ बोर्ड जो है ये कोई कानून का मसला नहीं है कि भाई कोई कानून ला लिए और ये, बल्कि ये इस्लाम का मसला है। ये वक्फ जो इस्तिलाह है, वक्फ जो इस्तिलाह, ये इस्लाम की इस्तिलाह है। और हमारे मुल्क का जो संविधान है, हमारे मुल्क का जो कानून है, उसकी जो दफा 25, 26 ये जो दफाएं हैं, ये इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब के एतबार से उस पर चलने की, उस पर अमल करने की और उसकी दावत और तबलीग की आजादी देता है संविधान। हर समाज को, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को, ईसाइयों को, क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को, हर किसी को ये आजादी देता है संविधान। अब ये जो वक्फ की इस्तिलाह है, ये इस्तिलाह इस्लाम में इसलिए है क्योंकि इस्लाम में सदक़े जारिया का तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें मरने के बाद भी इंसान के आमाल बाकी रखे जा सकते हैं। एक इंसान है, अगर उसने कोई यतीम खाना खोल दिया अपने पैसे से, तो उसके मरने के बाद भी जब तक यतीम बच्चे उस यतीम खाने में पलेंगे तो उसको सवाब मिलेगा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारे रसूल की तालीम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम ने अपने बाग, जो बाग होते हैं खजूरों के, वो इस्लाम के लिए वक्फ किए थे। और हजरत उस्मान का वाक़या है कि उन्होंने अपनी बावड़ी, जो पानी की बावड़ी है, वो इंसानों के लिए वक्फ की थी। तो ये वक्फ का कॉन्सेप्ट जो है, ये कोई कानूनी मसला नहीं है, ये आपके दीन का मसला है। और इस दीन पे हमला इस मोदी हुकूमत ने किया है, आपके दीन पे हमला किया है। तो आपको चाहिए कि ये पूरी साजिश को अच्छी तरह से समझे कि ये पूरी साजिश दरअसल है क्या। आप देखिए कि जो पिछला कानून, जो कानून था वक्फ बोर्ड का, उसके अंदर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के पुराने कानून में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे और वो हमारे हक के तहत थे। लेकिन अब जो कानून आया है, इस कानून के अंदर इस हुकूमत ने, मैं 3-4 मोटी मोटी बातें करूंगा कि जिसके अंदर कहां आपके हुकूक के अंदर सेंध लगाई गई है। पहली बात कि जो वक्फ बाय यूजर की जो शीख थी पुराने कानून में, वक्फ बाय यूजर का मतलब ये था कि भाई अब 300 साल 200 साल पुरानी मस्जिद है, 200 साल से मुसलमानों का कोई कब्रस्तान है, पुरानी खानखाएं हैं, पुरानी दरगाहें हैं। अब उसके लिए कानून ये था कि अगर उसका कोई डिस्प्यूट रहेगा, तो अगर मुसलमानों के यूज में है अगर 100 साल 150 साल से, तो मुसलमानों को उसका कोई डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत नहीं है। और ये वक्फ बाय यूजर के तहत ये जो है तो प्रोटेक्टेड थी, यानी इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। लेकिन इन्होंने नए कानून में ये शेख हटा दिए। दूसरा, इन्होंने ये किया कि मुसलमानों को, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर मजहब के लोगों को अपने अपने बोर्ड बनाने की इजाजत है माइनॉरिटीज के। जैसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, अगर कोई हम ये बोले कि अमृतसर के अंदर हमारे ताहिर भाई को कमेटी में लो पंजाब की, तो लेंगे क्या सरदार जी? नहीं लेंगे। अगर हम ये चाहे कि भाई यहाँ पे कोई शेरू हाजी साहब को राम मंदिर के ट्रस्ट में लो, तो नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनका हक है, वो सिखों का हक है, ये हिंदुओं का हक है कि उनके ट्रस्ट में हमारा कोई दखल नहीं रहेगा। उसी तरह हमारा ये हक है कि हमारे बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। क्या आप मुसलमानों को नाअहल समझते हैं? और ये लाने का मकसद क्या है? 2 गैर मुस्लिम जो शामिल कर रहे हैं, ये अपने आरएसएस के लोग शामिल करेंगे उसमें, उसके अंदर ये अपने आरएसएस के लोग बिठाएंगे और फिर अपने मनमाने काम करेंगे। तो एक तो ये काम किया कि गैर मुस्लिम शामिल किए। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि बेपनाह इख्तियारात दिए कलेक्टर को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से पहले इतने इख्तियारात नहीं थे। अब उसको ये इख्तियार है कि वो किसी भी जमीन का जहां पे डिस्प्यूट है, उस जमीन का सर्वे सर्वा बन सकता है। सर्वे सर्वा, मिसाल के तौर पर अरफात मस्जिद कब्रिस्तान है, 17 साल से हमारा उसके इस्तेमाल में हमारे। अब अगर कोई कारपोरेट का आदमी, कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर ये दावा करते झूठे पेपर बना के और मुतवल्ली से सांठ गांठ करके, तो ये मैटर जो है पहले ट्रिब्यूनल में जाता था। वक्फ ट्रिब्यूनल भी जो है मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं था,
वक्फ ट्रिब्यूनल भी गवर्नमेंट ही बनाती है, उसके ऑफिसर्स, उसके जजेस का, रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट ये सरकार ही करती थी। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा कि मुसलमान जहां पे उंगली रख देते हैं वो जमीन उनकी हो जाती है। बीजेपी की जो आईटी सेल है और उसका जो गोदी मीडिया है, ये लगातार हमारे खिलाफ नफरत का माहौल बनाता है कि इनका ऐसा कब्जा है, ये लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये लॉ जिहाद कर रहे हैं। इस तरह के मुख्तलिफ इस्तिलाहें घड़कर हमारे खिलाफ मुसलसल जो है तो नफरत फैलाई जा रही है। आज ही का वाकया है, आज हम डीन से मिलने गए थे घाटी को। एक डॉक्टर जो गवर्नमेंट के पैसों पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, सबसे ज्यादा ब्लड देने वाली तंजीमें मुसलमानों की है औरंगाबाद। उसने अपने स्टेटस में एक विजुअल लगाया कि ये राशन लेते वक्त एक लाइन इनकी इतनी, दूसरे फायदे उठाते वक्त और ब्लड देते वक्त इनकी लाइन नहीं है। तो हमारे जो मुख्तलिफ एनजीओ है उन्होंने उसका जब नोटिस लिया तो हमने जाके बात की वहां डीन से। तो आप देखिए कि एक डॉक्टर की तालीम हासिल करने वाले का जहन कहां तक बिगड़ गया है। एमबीबीएस वो एमडी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। हमने वहां जाके उनसे बात की कि साहब ये नहीं होना चाहिए, एक डॉक्टर के जहन में ये क्यों आ रहा, और उसको फिर हमने बताया कि भाई देखो ये अल फरहान, ये जमात इस्लामी, यूथ मूवमेंट और ये सहारा ग्रुप, ये सब मुसलमानों के 80% ब्लड घाटी को मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन दे रही, 80%। और फिर ये जहनियत उनकी, तो ये क्यों हो रहा, ये जो एक डॉक्टर का दिमाग खराब क्यों हुआ, इसकी वजह ये है कि ये जो है दिन रात टीवी के जरिए, आईटी सेल के जरिए मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत डाली जा रही है। और ये ऐसी करते, कोई भी बिल पास करने के पहले, कोई भी कानून लाने के पहले टीवी के जरिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है, एक परसेप्शन बनाया जाता है, ताकि कोई बिरादराने वतन, कोई गैर मुस्लिम अगर हमारे साथ जद्दोजहद में आना चाहे तो वो पहले हट जाएंगे, अरे नहीं भाई ये तो बहुत डेंजर मसला है, अपने पास नहीं आएंगे वो। तो पहले वो अपने वोटर्स को जहन बना देते ताकि वो हमारे सपोर्ट में खड़े ना रहे, और इस तरह जो है तो इन्होंने सत्ता भी हासिल कर लिया। फिर हम बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड में चौथी जो चीज उन्होंने की है कि अगर कोई वक्फ करना चाह रहा जायदाद तो उसको पिछले 5 साल से उन्हें इस्लाम में रहना। अब इसका क्या पैमाना रहेगा, अगर कोई इंसान है, अगर उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम की हक्कानियत को जानकर उसकी प्रॉपर्टी है लाखों रुपए की, तो वो अगर वो देना चाह रहा कि भाई मैं तो अब 2-4 साल का मेहमान हूँ, मैं चाह रहा कि भाई मैंने पूरी जिंदगी शिर्क में डाल दिया, अब मैं दीन इस्लाम से वाकिफ हुआ, तो अब उन्होंने क्या किया कि 5 साल से उन्हें मुसलमान रहना। तो ऐसी बेतुकी बेढंगी शर्तें इन्होंने इस कानून के अंदर लाई। ट्रिब्यूनल के अख्तियारात खत्म कर दिए इन्होंने, ट्रिब्यूनल को नोवेयर कर दिया गया। कलेक्टर को जो अख्तियार दिए गए हैं, तो कलेक्टर किसी से भी, अब अगर कारपोरेट का आदमी है, मैं बात कर रहा था अरफात मस्जिद की, अरफात मस्जिद कब्रिस्तान है, समझो 1 एकड़ जमीन है, और कोई ये चाह रहा कि भाई यहाँ पे शॉपिंग मॉल डालूं मैं, कोई कारपोरेट का आदमी खबरों के ऊपर, जैसा इंटेलिया बनाया अंबानी ने, कब्रिस्तान के ऊपर बनाया इतनी आलीशान इमारत, हमारी जमीन है। तो अगर कोई कारपोरेट का आदमी करना चाह रहा तो वो केस जो है ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, वो केस देंगे कलेक्टर के पास। अब हम गरीब लोग कटकट गेट के, हम क्या देंगे उसको रिश्वत कौन देगा, जिसको उससे फायदा होने वाला है उस जमीन से। अगर वो जमीन आज 1 रुपए की है तो उन्हें 10 पैसे कलेक्टर को देगा रिश्वत, 10 पैसे उसको देंगे, हम कहां से देंगे 10 पैसे। तो ये मिसालों के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जो हमारे अंदर भी जो बहुत सारी गलत फहमियां है कि साहब मेरा क्या फायदा है, ये वक्त जो चल रहा है, ये कॉर्नर मीटिंगें चल रही है, ये ताहिर भाई ने प्रोग्राम लिए, ये हम लोग निकले हुए, तो भाई इसका मकसद क्या है, हम क्यों चिल्ला रहे गला फाड़ फाड़ के कि हमारा कोई जाती फायदा है या हमारी कोई दुकान छिन जा रही। साथियों, ये जो तुम्हारा कब्रिस्तान है जहां हम दफन होते हैं, वहां पे हम फ्री में दफन होते, हमारे माँ बाप वहां फ्री में दफन होते, हमारे दादा परदादा वहां पर फ्री में दफन होते, हमको सिर्फ सैयद को पैसे देना पड़ते उसके बेटे को खोदने के, और भाई को कफन दफन के देना पड़ता। अगर ये कानून पास हो गया तो आप याद रखिए कि कब्रिस्तानों में आपको जगह के लिए 20-20 हजार रुपए कब्र के देना पड़ेगा, 20-20 हजार रुपए देना पड़ेगा, और आपका मरना मुश्किल हो जाएगा। जीना तो मुश्किल है ही पहले से, आपका मरना भी मुश्किल हो जाएगा इस कानून की वजह से, आहिस्ता आहिस्ता।
फिर उसके बाद हम जो मसाजिद से फायदा उठाते हैं, हम वहाँ नमाजें पढ़ते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर कमरे रहते, 200 रुपए महीने से स्टूडेंट लेता, 500 रुपए महीने से वो पढ़ाई के लिए औरंगाबाद में आया हुआ रहता। तो ये सब हमारी जो जायदादें हैं जिससे हमको फायदा होता, ये सब छीन ली जाएगी। जो हमारे मदारस है, जो हमारे बाप दादा ने जो जमीनें दी थी मदरसों के लिए, वो जमीनों पे इनकी नजर है। जो हमारी खानखाएं हैं, जो दरगाहें हैं, वहां से बहुत सारे वेलफेयर के भी काम होते हैं। बहुत सारी दरगाहें ऐसी है कि जहाँ पे ट्रस्ट बने हुए, बंबई के अंदर की जो दरगाहें हैं वहाँ ट्रस्ट बने हुए, वो एजुकेशन के लिए पैसे भी देते, बहुत सारे ऐसे। तो अजीज साथियों, ये जो हमारा एक पैरेलल सेटअप है, उस सेटअप को तोड़ने की साजिश है। तो मैं सिर्फ आखिर में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आम खास मैदान पर 25 मई को शाम में 6 बजे एक जलसा है। मैंने अपने टूटे फूटे अंदाज में रोड पे खड़े रह के जो बात बताई जा सकती थी, जो बात समझाई जा सकती थी, मैंने अपने टूटे फूटे अंदाज में समझाई। लेकिन हमारे जो उलमा इकराम है, जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं बहुत सारे, और दूसरे उलमा के अलावा भी, वो वहां पे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और हमारी मजीद रहनुमाई करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने मोबाइल फोन को निकाल कर उसमें 8:30 6:30 बजे का रिमाइंडर लगा दीजिए, 5:30 का लगा दीजिए, क्योंकि 6 बजे से प्रोग्राम है। और अपने घर की खवातीन को भी लेके आइए। देखिए हमने क्या किया, खवातीन को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। खवातीन हमारी निस्फ ताकत है, निस्फ ताकत हमारी आधी ताकत है, आधी कुव्वत है। और देखिए इस्लाम की तारीख में जब जब इस्लाम को जरूरत पड़ी तो खवातीन ने जंगों के मौके पर अपने जेवरात निकाल के रख दिए, जख्मियों को पानी पिलाया जिहाद के अंदर। ये हमारी खवातीन का बहुत, उनकी मरहम पट्टी की, चटाई जलाकर, राख लगाकर एंटीसेप्टिक का काम किया मुजाहिदीन के ऊपर। तो हम हमने जो है तो ज्यादा दीन को अलग स्टाइल में समझ लिया कि भाई नहीं, इनको जो है तो इनका कोई काम नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए हमें चाहिए कि वहां जब उलमा इकराम ने नज्म किया है खवातीन के बैठने का, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी उन खवातीन बहनों को भी इस साजिश से आगाह कराएं। ये चंद बातें थी, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क्या कहेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात हमारे साथी ने याद दिलाई। देखिए बारिश का मौसम है तो कोशिश करें कि छतरी साथ में लाए, पीने के पानी की बोतल भी साथ में लाएं, और अगर छोटे बच्चे वगैरह साथ में है तो कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि 6 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। तो हमारी जिम्मेदारी, हम थोड़ा भीगेंगे पानी में, हम थोड़ा तकलीफ उठाएंगे, लेकिन ये जलसा कोई तकरीर सुनाने के लिए नहीं है कि हमारे उलमा तकरीर सुनाएंगे। चलिए एहतजाजी जलसा है। यहाँ पर ये जो मुल्क है इसमें सरों की तादाद बताई जाती है। अभी आपने पसरल्ला बोर्ड की काल पर 32 गुल एहतजाज किया, पूरा कटकट गेट बंद था, पूरा रोशन गेट बंद था। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो अब पसरल्ला बोर्ड का ही ये कॉल है, अब पसरल्ला बोर्ड का ही ये प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह अजीज आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें। ऐसा हम इज्तिमा के टाइम माहौल बनाते हैं दुकानें वगैरह बंद करने का, उस तरह हमको माहौल बनाना चाहिए। हमें चाहिए, अब जो दुकानदार है, दुकानदारों से मेरी गुजारिश है कि भाई लेबर को उस टाइम छुट्टी दे दे, आप थोड़ा एक दिन का नुकसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचिए। जज़ाकल्लाह।